मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मंदिर शैली से संबंधित फाइल को बहुत ही भव्य तरीके से अपन आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में आज से अपन शुरू करते हैं जिला वाइज या जिला वार मंदिरों को देखना। एक एक जिले के अंदर देखेंगे मंदिर कौन कौन से हैं। जो यह समझने वाली बात है वो मेरे प्यारे बच्चों ये है कि ये जो लिस्ट आएगी ये अल्फाबेटिकल है, इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार। जैसे अजमेर सबसे पहले देखेंगे, फिर जो भी 20 है मतलब फिर से जैसे अजमेर, देन अलवर, फिर 20 से आएगा भरतपुर, बीकानेर, बारा, भीलवाड़ा, सी चित्तौड़, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। ओके मेरे बच्चों आ जाओ। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अजमेर से। अजमेर में अपन शुरुआत करेंगे पुष्कर से, फिर इसके थोड़ी देर बाद अपने और आएगा जिसमें अपन अजमेर के देखेंगे सोनी जी की नसिया। तो सबसे पहले अपन जो पुष्कर में संबंधित जो मंदिर है इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपन देख रहे हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। अपन क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए अजमेर जिले के अंदर पुष्कर के अंदर जो मंदिर है उनको देख रहे हैं। अभी अपन पुष्कर की बात नहीं कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, पुष्कर के अंदर जो मंदिर है खास तौर पर जैसे ब्रह्मा जी का, सावित्री माता, गायत्री जी, ठीक है, फिर वेंकट स्वामी मंदिर आएगा। तो पुष्कर में जो मंदिर है उनको देख रहे हैं। फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर जो वो है पुष्कर का ही, पुष्कर की बात करेंगे अपन, तो कंफ्यूज मत हो। पहले पुष्कर में स्थित मंदिर देख रहे हैं। सबसे पहला मंदिर देखा प्यारे बच्चों ब्रह्मा जी का मंदिर। कहाँ है? अपन ने देखा पुष्कर अजमेर में। एकमात्र मंदिर किस संदर्भ में है कि विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से पूजा होती है। तो ये विधिवत चीज यूनिक है पुष्कर वाले मंदिर में। बाकी ब्रह्मा जी के मंदिर इसके अलावा भी और है राजस्थान में 4 टोटल 5 मंदिर है ब्रह्मा जी के राजस्थान में। एक तो ये अजमेर देख रहे हैं, एक अजमेर के पास में आएगा नागौर, फिर 3 नीचे लाइन से है बाड़मेर, जालोर, बांसवाड़ा, तीनों नीचे लाइन से है ना। ऐसे ब्रह्मा जी के 5 मंदिर आएंगे। लेकिन जहां विधिवत रूप से पूजा होती है मेरे प्यारे बच्चों वो केवल एक ही है, क्या? ब्रह्मा जी का मंदिर। तो किसी टाइम में क्वेश्चन आता था कि भाई पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है विश्व में। अब वो टाइम गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऐसे तो इस समय 5 मंदिर है ब्रह्मा जी के राजस्थान में, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, आसोतरा, देन जालोर एंड देन बांसवाड़ा। अभी बताऊंगा मैं, क्लू आएगा सारा। लेकिन इन 5 में से एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां विधिवत रूप से पूजा होती है मेरे प्यारे बच्चों। वो कौन सा है? बिल्कुल सही, पुष्कर अजमेर, ठीक है। तो विधिवत रूप से ये इनको अलग करती है। फिर जैसे अपन देखेंगे यहाँ जो प्रतिमा है ना ब्रह्मा जी की वो चौमुखी है, चतुर्मुखी। तो एक मंदिर एक मुंह, ये दूसरा मुंह और ये तीसरा मुंह, एक पीछे की तरफ है, 3D फिगर है, ठीक है। जैसे अपना अशोक स्तंभ होता है उसमें जैसे दिखते हैं 3 शेर लेकिन 4 शेर होते हैं, है ना। ऐसे वो 3D फिगर है। फिर चारों एक साथ देखना तो ये ऊपर से देखना पड़ेगा, यूं तो चारों एक साथ दिखेंगे अपने को। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? ओके। फिर अपन देखते हैं किस काल में निर्मित है ये मंदिर। ये 14वीं शताब्दी के अंदर निर्मित है, 14th सेंचुरी। कैसी डेट होगी 14th सेंचुरी की? सर 1301 से 1399 कुछ भी हो सकती है, ऐसे, ठीक है। 14वीं शताब्दी की तारीख है। कौन थे निर्माता? जीसी पारीक, ठीक है। जीसी पारीक, गोकुल चंद पारीक, जीसी पारीक, है ना। गोकुल चंद ही है, सुनील चंद नहीं है, ये गोकुल चंद है, गोकुल चंद पारीक, ठीक है। जीसी पारीक, गोकुल चंद पारीक। फिर क्या है? प्रतिमा जो है ना यहाँ वो कैसी है? चतुर्मुखी है, चतुर्मुखी, ये ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? विश्व में एकमात्र मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है, सही है। गोकुल चंद पारीक का सही है। 14 शताब्दी मंदिर सही है। त्रिमुखी ब्रह्मा जी की मूर्ति है या पंचमुखी ब्रह्मा जी की मंदिर है, गलत। क्यों? क्योंकि वो चतुर्मुखी है मंदिर। तो जिस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं एग्जामिनर्स, तो उसमें ये इस तरह के बिल्कुल एक कॉमन फैक्ट को अनकॉमन तरीके से पूछना, वो होता है एग्जामिनर। ऐसे समझ गए? तो चतुर्मुखी है, 4 मुंह वाली, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये चीज है। फिर अभी जैसे मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी के इसके अलावा और जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ है। जैसे अपन ने देखा ब्रह्मा जी के पुष्कर के अलावा और मंदिर अपन कहाँ कहाँ देखते हैं आज? नागौर में, बाड़मेर, आसोतरा में, जो कि खेताराम ब्राह्मण में, खेताराम ब्राह्मण ने बनाया। खेत में कौन कर रहा है? काम कर रहा है, राम कर रहा है, खेताराम ब्राह्मण, ठीक है। देन फिर जालोर में और बांसवाड़ा छींच में, ये छींच आया था अपन ने देखा था, छींच बांसवाड़ा, ठीक है ना, छींच, ठीक है। छींच बांसवाड़ा अपन ने देखा था। तो छींच देवी का मंदिर भी अपन ने पढ़ा था। छींक माता तो अपने गोपाल जी का रास्ता है,
और छींच बांसवाड़ा पढ़ा था, और छींच में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। छींच माता अलग है, छींच में ब्रह्मा जी का मंदिर अलग है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे तो ब्रह्मा जी के अपने जो मंदिर देखे हैं, जैसे मैप पे देखें भैया, ये हो गया अजमेर सर, अजमेर के पास में लिया है नागौर, नागौर से थोड़ा सा इधर नीचे आ जाओगे मेरे प्यारे बच्चों बाड़मेर। अब तीनों लाइन में बाड़मेर से जो जुड़ता हुआ जालोर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और इधर थोड़ा हो गया बांसवाड़ा। तो ये हो गए अपने ब्रह्मा जी के मंदिर, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, ये बाड़मेर हो गया, ये जालोर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया। इधर भी बी है बांसवाड़ा, इधर भी बी है, सॉरी इधर भी बाड़मेर, इधर भी बांसवाड़ा, ऐसे। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक इमेज बनाया करो जिससे कि अपन को याद हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो यूं गजड़ बजड़ करोगे तो मुश्किल है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बच्चे मेरे को भेजते हैं पीडीएफ नोट्स जो बनाते हैं माइक्रो, खुद इसको देखे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ मंदिरों के स्केच बनाओ यार, क्यों नहीं बनाते, ऐसे क्या करते हो। जैसे मालूम कर दिया, बना दिया सर, ये शिखर हो गया, ये मंडप अर्थमंत्र महामंडप, ये गोपुरम हो गया, ये गर्भगृह हो गया, ये जगती हो गया, तो बनाओ ऐसे, ये सर अरूभंग है, ऐसे बनाया करो, क्यों नहीं बनाते, ऐसे क्या करते हो। द्रविड़ शैली के बनाओ तो ऐसे बनाओ, यूं ऐसे, फिर वो पिरामिड का शिखर के ऊपर इस बेलनाकार आकृति, उस पर अर्धचंद्राकार, और फिर उस पर ही अपने उर्द में स्तूप कलश रूप अपने को मिलते हैं, बताया द्रविड़ शैली में। कैसे बनाया करो उसको, पेंसिल से बना लो ना, क्या दिक्कत है, जरूर थोड़ी कि भाई कलर प्रिंट निकालो और वो उसमें चिपकाओ, ऐसे मत करो, ठीक है। तो ये अपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा, कहाँ, अपने पुष्कर अजमेर में। इससे संबंधित जो बात है, क्या विश्व में एकमात्र मंदिर जब विधिवत रूप से पूजा होती है, किसने बनाया, गोकुल चंद पारिक ने 14वीं शताब्दी के अंदर। ब्रह्मा जी की मूर्ति कैसी है, चौमुखी है। तो 14वीं शताब्दी अपन देख रहे हैं, यहाँ पे 14 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, इतना सा तो फर्क है। तो अपन को यहाँ खुद ही संकेत दे रहा है कि मुझे याद कर लो, मुझे याद कर लो, नहीं करोगे तुम तो। ये 4 आ रहा है और ये चतुर्मुखी आ रहा है 4। तो 14वीं शताब्दी में 4 ले लो, हो गया अपना काम खत्म। और बनाया किसने, जीसी पारिक, गोकुल चंद पारिक। उसके अलावा और ब्रह्मा जी का अपन ने मंदिर देखे, टोटल 5 हो गए, पुष्कर, नागौर, बाड़मेर, असोत्रा, जालोर और बांसवाड़ा छींच, ऐसे। ओके गुड। तो पुष्कर में अपन ने सबसे पहला मंदिर देखा ब्रह्मा जी का, ये अपनी मूर्ति है, नमन कर सकते हैं, है ना। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि सर यही मंदिर एक क्यों विश्व में है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है। एक दिमाग में कौन देनी चाहिए ना ये चीज कि सर और जगह मंदिर, और जगह क्यों नहीं हो सकती इनकी पूजा, कुछ तो कारण रहे होगा ऐसा, है ना, कुछ तो है ही। तो अगर आप खुद ढूंढो एक बार, आप है ना, नेट में आप डालो ब्रह्मा जी के मंदिर, क्यों ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जहां विधिवत रूप से पूजा होती है, ऐसा क्या हो गया था, ब्रह्मा जी से क्या जुड़ा हुआ है। ये या तो ये हो सकता है कि ब्रह्मा जी से डर लगता हो कि नहीं यार और मंदिर नहीं बनाएंगे, या कोई स्टिग्मा जुड़ा हो सकता है कि नहीं एक ही बहुत है जो है, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो कुछ न कुछ तो लॉजिक तो है ही यार। बालाजी के देखते हैं दुनिया भर के, गणेश जी के देखे थे अपन ने अभी, त्रिनेत्र अलग है, खेड़ अलग है, खोड़ अलग है, खुड़िया अलग है, चुंगी अलग है, बाजना अलग है, नाचना अलग है, मुरला अलग है, ऐसे है कि नहीं है। रोकड़ अलग है, जैसलमेर, चुंगी, रोकड़, गणेश, तो कुछ तो है यार ब्रह्मा जी में, कुछ न कुछ इश्यू तो होगा ही। एक बार डालो, मैं चाहता हूं आप खुद ढूंढो इसको, खुद ढूंढो, जिससे पता लगेगा। कुछ नहीं, गूगल में डालो ना एक बार, करो टाइप करो कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर क्यों, ऐसा क्या है ना। ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा पता लग जाएगा, सरस्वती से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, कैसे, वही पढ़ो, ठीक है। ब्रह्मा जी का अन्य मंदिर हो गए, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों है एकमात्र मंदिर ये, हजारों मंदिर क्यों नहीं हुए। ब्रह्मा जी जबकि अपन देखते हैं बिल्कुल विश्व विधाता, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिनेत्र त्रिदेव, ढूंढो। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी की वाइफ का मंदिर सावित्री देवी या सरस्वती देवी, ठीक है। स्थान का वही पुष्कर अजमेर में ये मंदिर है, ठीक है, पुष्कर अजमेर में सावित्री देवी का मंदिर, सावित्री पुष्कर अजमेर, ठीक है। यहाँ प्रतिमाएं किस किस की मिलती है अपन को, सावित्री देवी की मिलती है और सरस्वती माता, ठीक है, दोनों सेम ही मानी जाती हैं। सावित्री जी कौन थी, ये ब्रह्मा जी की कौन थी, पत्नी, तो ब्रह्मा का मंदिर और सावित्री का मंदिर। अन्य नाम सरस्वती माता देख लिया, एकमात्र राजस्थान में माँ सावित्री या सरस्वती का एकमात्र मंदिर है। अब इनसे भी ऐसा क्या गुनाह हो गया सर जो एक ही मंदिर है, ऐसा क्या गुनाह किया जो है, देखो पढ़ो ऐसा क्या है फिर मुझे बताना एक बार, देखिए क्या है। निर्माता वही है अपने, निर्माता वही है चंद नहीं है, सुनील चंद नहीं है, ये क्या है, ये गोकुल चंद है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस पहाड़ी पर ये मंदिर है, रत्नागिरी, ऐसी गिरी है जिसपे रतन ही रतन है। एक रतन देख लिया सरस्वती माता, सावित्री माता, एक रतन तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का तो घर तलटी में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वाइफ पहाड़ी के ऊपर, रत्नागिरी, रतन वाली गिरी।
तो मंदिर ऊपर है, पहाड़ी पर है, रत्नागिरी पहाड़ी पर, तो ऊपर जाने में जोर आता है, कौन चले यार। तो सरकार ने देखा कि यार नहीं, जनता को जोर नहीं आना चाहिए, रोपवे बना दो, रोपवे बन गया। ठीक है, तो ये तीसरा रोपवे है राजस्थान का जो बना। SMS बताया था, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस नहीं, S से सुंडा माता, M से मनसा पूर्ण माता और S से सावित्री माता। तो तीसरा रोपवे है राजस्थान का, यहाँ 2016 में चालू हुआ, 700 मीटर, तीसरा रोपवे। ठीक है ना। अब चूंकि मंदिर ऊपर है तो गिरी है, गिरी हो गया, है ना। ऐसे दुर्गों का जैसे अपन विभाजन देखते हैं क्या, औदक, ठीक है, वन दुर्ग, ध्यानवन, गिरी, पारीक, पारिधि, एरण, सैन्य, सहाय, ऐसे दुर्ग पढ़ते हैं अपन। तो मंदिरों का ऐसा विभाजन नहीं कि सर आप कहीं बोलो ये गिरी मंदिर हो गया तो ध्यानवन मंदिर भी आएगा क्या कोई अपने रेगिस्तान वाला, औदक मंदिर भी आएगा कोई जल में, जल के बीच में, ऐसे मंदिरों का नहीं है तो कोई विभाजन, इतना दिमाग मत लगाओ, है ना। ऐसे तो ये पहाड़ के ऊपर मंदिर है, रत्नागिरी मंदिर, इसे रोपवे बनाया गया 2016 में, तीसरा रोपवे है। और रोपवे के मैंने आपको बताए थे वेल नोन SMS, है ना, सुंडा माता जालोर, मनसा पूर्ण माता अपने उदयपुर, और ये सावित्री मंदिर। और इसके अलावा जैसे जो है तो अपने सामोद में हुआ, लेकिन वो भी एक्टिव नहीं हुआ है, ऐसे गलता जी में बन रहा है, ये खोले हनुमान जी में बन रहा है, ऐसे गढ़ गणेश में भी हुआ था, वो चालू नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो सावित्री माता का मंदिर अपन ने देख लिया, मेन लेना देना क्या है, ब्रह्मा जी से वाइफ के रूप में है। ठीक है, मंदिर एकमात्र है, बनाया वही संत पारीक 14वीं शताब्दी, तीसरा रोप पे ये। ओके, तो ब्रह्मा जी का देख लिया पुष्कर में, देन सावित्री माता का देख लिया। अब तीसरा अपन वेल नोन मंदिर देखते हैं, रंगनाथ स्वामी मंदिर, है ना, रंगनाथ स्वामी मंदिर, कौन सा, पुष्कर के बारे में है। तो ये रंगनाथ स्वामी मंदिर देखो अब आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही आप देखोगे ना तो आप पाओगे ये सर और तो सब सही है सर, लेकिन ये मंदिर ये क्या 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 कर रहे हो सर, ये सर ये द्रविड़ शैली का क्या 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 लगा रही है, नागर पढ़ा रहे हो, ये कहां से आएगा द्रविड़ शैली, ये है ना, दिमाग के अंदर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो ये देखो आप कि कम से कम आप पहचानने योग्य तो हो गए कि सर ये फोटो यहाँ कैसे फिट होगी, नागर शैली अपन तो हमारी शैली पढ़ रहे हैं सर, कहां से लिया है ये। तो पहले तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हो, है ना। नहीं भी समझ में आया तो आप देख लो, नागर शैली का मंदिर थोड़ी लग रहा है ऐसे, द्रविड़ शैली का आ गया ये तो बेटे मंदिर तो कहीं भी कोई भी बन सकता है, उसके अंदर क्या। आज जयपुर में जैसे मैं आपको बताऊं, अपने उसका मंदिर सुना, नाम सुना होगा आपने यार, ये इधर है अपने मिलिट्री एरिया में, झारखंड महादेव झारखंड महादेव को एक बार गूगल में डालना आप, झारखंड महादेव मंदिर कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल द्रविड़ शैली में बना हुआ झारखंड महादेव, श्रीनगर में जो है। तो मंदिर तो कोई प्रेमी है, जैसे पूर्णचंद गलेडीवाल थे, व्यापारी थे अपने शेखावटी के, हैदराबाद के अंदर थे, तो बना दिया इन्होंने वो मंदिर ऐसे। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मंदिर को वैसा नाम कोई भी रख सकते हैं। अभी जैसे मेरे तो वेल नोन मेरे पड़ोसी हैं, तो उसका नाम है वेंकट राजा, IAS हो गया बंगले कर्नाटक कैडर के अंदर। तो वेंकट, अब वो वेंकट जबकि है बिल्कुल राजस्थानी, तो वेंकट नाम कैसे आ गया, तो भाई पिताजी की पोस्टिंग थी वहां, तो उनकी कामना से वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो पिताजी ने नाम उसका वेंकट रख दिया ऐसे। पिताजी की पोस्टिंग वहां कर्नाटक में ही थी उस समय, IRS, तो ऐसे उनका नाम उसने वेंकट रख दिया, बेटे का नाम ऐसे वेंकट स्वामी की कृपा से हुआ, तो ऐसे है ना। तो नाम कुछ रखते हैं, मंदिर कोई आज अपनी जस्ती है तो अपन अपने घर में बना सकते हो, द्रविड़ शैली का मंदिर क्या दिक्कत है, बेसर शैली का बना लो जरा जो रहा है, तो ठीक है भाई, अभिमान नहीं रखना अपने को, तो कुछ ही कर सकते हैं यार, उसमें क्या है, लोकतांत्रिक देश है भारत ऐसे। तो रंगनाथ मंदिर जी का मंदिर है अपने, ये जो आप फोटो देख रहे हो सामने, कहाँ पे, पुष्कर में, कहीं दक्षिण भारत नहीं ले गया हूं मैं। तो जैसे आपको ध्यान है राजराजेश्वर मंदिर बताया था, उसमें ऐसे शिखर बताया था, तो पिरामुंड शिखर, तो ये तो सर ये द्रविड़ शैली आ गई, बिल्कुल आ गई, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं आई, ये द्रविड़ शैली आ गई, देखो स्टेप्स में बना हुआ, ठीक है, ऊपर सिलेंड्रिकल, ये गोपुरम हो गया, गोपुरम इसके सामने आ गई, इसमें तो आया नहीं फोटो में, तो बिल्कुल सही है। तो यही तो क्वेश्चन है, पुष्कर में वो कौन सा मंदिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, रंगनाथ स्वामी मंदिर, इसलिए मैंने फोटो लगाई है जिसे दिमाग पकड़े। नहीं तो आप सोचो और रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये तो साला यार द्रविड़ शैली क्या करेगी पुष्कर में, ये तो हो ही नहीं सकता, हो गया नहीं सकता ऐसे, ठीक है। तो द्रविड़ शैली ध्यान रखना ऐसे, इसलिए तो अलग है, इसलिए तो फोटो लगाई, नहीं तो किताबों में दिखा दो कहीं फोटो, कहीं किसी नोट्स में कहीं लगी हो, कोई नहीं करता, चल तो अपने, है ना। तो राजस्थान, पुष्कर, अजमेर, समर्पित देवता विष्णु को है। शैली द्रविड़ शैली या गोमुख शैली, गोमुख शैली क्या होता है, गोमुख आगे से सकड़ा पीछे से चौड़ा, ऐसे ये गोमुख शैली। तो ये तो यूं दिख रही है अपने हॉरिजॉन्टल रूप से, इसको वर्टिकल करते हैं गोमुख को ऐसे,
भाई गोमुख देखो ऐसे दिखा, सामने से सकड़ा पीछे से चौड़ा, ये हो गया ना गोमुख। अब इसको खड़ा कर दो गोमुख को ऐसे, तो ये पिरामिड शैली बन गई गर्दन में पिरामिड शैली बन गई ना ऐसे सीधी ऐसे, ये गोमुख। और नारमुखी क्या होता है, नारमुखी ये होता है ऐसे, आगे से तो चौड़ा और पीछे से सकड़ा, ये ऐसे होता है नारमुखी ऐसे। तो नारमुखी को यूं खड़ा कर दो मंदिर में, लगा ऐसे कर दिया, ये नारमुखी हो गया ऐसे, यूं है नहीं ऐसे, यूं ऊपर से तो चौड़ा और नीचे से सकड़ा, जमीन पे लाओ, ये तो ऊपर से चौड़ा पीछे से सकड़ा ऐसे, ये नारमुखी हो गया इस तरह से। तो नारमुखी नहीं है ये क्या है, गोमुखी है ना। गोमुखी को कागामुखी भी बोलते हैं, कागा, जैसे अपने कागामुखी मेहरानगढ़ जो फोर्ट है कागामुखी है। कौवा, कौवे का मुंह भी यही है, आगे से सकड़ा पीछे से चौड़ा ऐसे, गोमुखी है। तो द्रविड़ शैली के हो गए ऐसे ही, समझ गए। तो द्रविड़ शैली कह लो, गोमुखी शैली कह लो। मंदिर कहाँ है, ये पुष्कर में है, ये कहीं मत चिपका देना इसको कि कहीं ले जाओ, कहा वो गंगईकोंड चोलपुरम, राजराज चोल, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, नहीं। विशालतम क्या है, राजस्थान में द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर है ना। और बिल्कुल ऐसा कैसा दिखता है जो मैंने बताया, झारखंड महादेव, झारखंड महादेव जयपुर में जो है, उसकी फोटो देखना है एक बार आप, झारखंड महादेव, ठीक है, झारखंड महादेव, ठीक है, जयपुर में, वो भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो उसको बनाने वाला रास्ता नहीं था, तो वो क्या, जैसे दक्षिण भारत घूमने गए, पत्रिका में आया था उनके बारे में, तो मैंने उसको पढ़ा था कि जैसे एक बार वो घूमने गए जैसे दक्षिण भारत, फिर राजस्थान में आए, तो उन्होंने देखा राजस्थान में को द्रविड़ शैली का मंदिर नहीं है यार, वेल नोन, खासतौर पर जयपुर में। तो उन्होंने, उनका मैरिज गार्डन था वहां, उसमें बना दिया मंदिर, द्रविड़ शैली का बनाया ऐसे। तो ऐसे कोई लाइसेंस थोड़ी चाहिए, आप अपने गाँव में बना दो द्रविड़ शैली का मंदिर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सामने करना मैं आऊंगा जरूर ऐसे बना सकते हैं ऐसे। और द्रविड़ में जाके आप, क्या दिक्कत है, आप बना सकते हो, वहां नागर शैली का मंदिर बना लो, आप तमिलनाडु में चले जाओ, पोस्टिंग हो जाए, आईएएस बन गए हैं, फिर तंजौर में गए, मैं बनाऊंगा मसाला नागर शैली का मंदिर बनाऊंगा, घर की याद आती है मेरे को, नागर शैली का मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, एक बारे में आई थी अपने नागालैंड के एक है सज्जन, तो वो भीलवाड़ा की बात है, वो भीलवाड़ा कलेक्टर लगे, तो उनको नागालैंड की बहुत याद आती थी, तो अब वो नागालैंड तो जा नहीं सकते ना रोज रोज, तो उन्होंने क्या किया, कलेक्ट्रेट के बाहर है ना, वो अपने पत्थर नहीं होते मील के पत्थर, रोड के किनारे लगा रहता है, दिल्ली 250 किलोमीटर नीचे रोड के सारे होते हैं जो, तो वो भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के बाहर उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि नागालैंड 1800 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बोला नागालैंड 1800 किलोमीटर, तो वो जैसे गिरते निकलते पड़ते, जब भी आते कलेक्ट्रेट में, तो उनको दिखता है नागालैंड ऐसे। ये अखबार में आई थी, वेल नोन, ठीक है ना। तो ऐसे अपन कर सकते हैं कुछ भी ना, अपना मुन्ना भाई करता जाओ, मन में समाई, तो मन में समाई तो अपन भी कर सकते हैं। तो जैसे मंदिर बन गया ऐसे ही, कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आ जाओ अपने तो मुद्दे की बात, निर्माण वर्ष 1823 से 1844 है, इसको जैसे ज्यादा गड़बड़ हो रहा तो 1822 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 19वीं शताब्दी में बनाओ, इतना ध्यान रहना चाहिए। निर्माता कौन है, जैसे मैंने बताया, सेठ पूर्णमल गनेरीवाल। तो ये गनेरीवाल क्या है, व्यापारी थे। जब अपन हवेलियां छतरियां पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा गनेरी वालों की छतरी, शेखावटी के अंदर आएगी ये, है ना। जैसे नहीं हुए, जैसे अपन देखते हैं सारे गोइंका, डालमिया, अपने रुइया, ठीक है, ये इन सब की हवेलियां अपन शेखावटी में देखते हैं, उनमें गनेरीवाल भी हैं, गनेड़ी या गनेरी ऐसे। तो ये पूर्णमल गनेरीवाल थे शेखावटी के, जिनका बिजनेस था तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ऐसे। तो इन्होंने फिर यहाँ मंदिर बनाया, ठीक है, हैदराबाद के थे लेकिन मंदिर बनाया पुष्कर में। वास्तुकला कैसी है, किसके लिए जाना जाता है, गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। अजी सर गोपुरम क्या, द्रविड़ शैली में जितनी विशेषता है सबके लिए फेमस है। विमान देख लो सर, पिरामिड आकार गोपुरम देख लो, अंदर अलंकृत पिलर देख लो, अलंकृत स्तंभ मैंने बताया था ऐसे। फिर प्रशंसा किसने करी इसकी, कर्नल जेम्स टॉड ने भी करी। क्या बोला, यहाँ के भित्ति चित्र कृष्ण लीलाओं के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो ये भित्ति चित्र कहां से आ गए सर, द्रविड़ शैली में तो नहीं है भित्ति चित्र, वेरी गुड, नहीं है। अलंकृत स्तंभ मिलते हैं द्रविड़ शैली में, भित्ति चित्र कहां से आ गए। तो मैं प्यारे बच्चों बार बार कह रहा हूं कि यार ये शेखावटी का आया था, बंदा शेखावटी का है, गनेरीवाल बिजनेसमैन था, व्यापारी था, बढ़िया था। तो शेखावटी की हवेलियां जानी जाती है भित्ति चित्रों के लिए, वर्ल्ड फेमस है फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब इस दीवार के ऊपर अपने ऑयल पेंटिंग कर दी तो फ्रेस्को पेंटिंग कहलाई, वो है ना, फ्रेस्को पेंटिंग कहलाई। तो जैसे दीवार है, इसके अपन ने ऊपर लाइटिंग करके, वो क्या लाइटिंग, क्या अच्छे से पेंट करके और फिर ऑयल पेंट से अपन ने पेंटिंग कर दी, तो वो फ्रेस्को पेंटिंग बन गई, है ना। फ्रेस्को पेंटिंग हो गई तो फ्रेस्को पेंटिंग हो गई, तो उसको भित्ति चित्र बोलते हैं ऐसे। तो ये भित्ति चित्र से देखे होते शेखावटी के अंदर के हमारे हवेलियों में होते हैं, तो इसने लगा चिपका दो अपने मंदिर में, साला मंदिर बना रहे हैं अपन अलग से, बिल्कुल द्रविड़ शैली का,
चकाचक, उसमें सिक्योरिटी की भी थोड़ी सी आनी चाहिए फील। लो साहब कर दिए, भित्ति चित्र बना दिए, बन गया अपना फील आ गई ना सिक्योरिटी की भी, भित्ति चित्र और द्रविड़ शैली का विमान बना दिया, क्या दिक्कत है। कौन? पूरनमल गनेरीवाल, व्यापारी सिक्योरिटी का, ऐसे ऐसे आ गई भित्ति चित्र, जबकि द्रविड़ शैली में भित्ति चित्र देखने को नहीं मिलता है। ऐसे भित्ति चित्र मतलब वॉल पेंटिंग, समझ गए मेरे बच्चों। तो ये बात थी किसकी? रंगनाथ स्वामी का मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर अपने पुष्कर अजमेर में। सारी चीजें आएगी। मंदिर विष्णु का है, सबसे बड़ा द्रविड़ शैली का मंदिर राजस्थान का, 1822 में बना, 44 में खत्म हो गया। फ्रिस्को पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। प्रशंसा किसने करी है? घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड ने, ऐसे कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन बात करते हैं पुष्कर की। पुष्कर, पुष्कर ना ब्राह्मणों के पीछे नाम पड़ा पुष्कर, 52 घाट, सबसे बड़ा फेमस, सबसे बड़ा घाट, सबसे फेमस महात्मा गांधी घाट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझो पहले चीज, अभी अपन ने क्या पढ़ा है? अभी अपन ने पढ़ा था कि अजमेर में पुष्कर में स्थित प्रमुख मंदिर, जिसमें अपन ने मेन तीन देखे, ब्रह्मा जी का, सावित्री या सरस्वती माता और रंगनाथ स्वामी का मंदिर द्रविड़ शैली का देखा। अब अपन पढ़ेंगे पुष्कर के बारे में। मंदिर नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिकली पुष्कर के बारे में, कि पुष्कर के बारे में अपन क्या क्या जानते हैं। सवाल आते हैं इसलिए जानना जरूरी है, समझे? आओ ले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, साइड में हो गया मैं, आ जाओ। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों पुष्कर का नाम, पुष्कर का नामांकन देखो, पुष्कर नाम किसके पीछे पड़ा है? तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा ये बता रहा है फैक्ट कि पुष्कर ना ब्राह्मण के पीछे नाम पड़ा है पुष्कर, जैसे पालीवाल व्यापारियों के पीछे नाम पड़ गया पाली है, ओसियों के पीछे नाम पड़ गया ओसवाल, ऐसे पुष्कर ना ब्राह्मणों के पीछे नाम पड़ गया क्या? पुष्कर। बी लिखते तो बन गया ब्यावर, ऐसे प्लानिंग करते थे बैठ के तो नाम पड़ गया पिलानी झुंझुनू में अपने, ऐसे। और तीनों तरफ से आते थे, इधर पंजाब से, हरियाणा से भी और फिर राजस्थान से भी बैठ के प्लानिंग करते थे किधर चलना अपने को, तो वो बन गया पिलानी, ऐसे कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है ना? तो पुष्कर नाम ब्राह्मणों के नाम पीछे पुष्कर। पुष्कर के अन्य नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तीर्थों का मामा हो गया। तो सर मामा हो गया तो फिर कौन कौन? भाणजा भी ओसी, और भाणजों से तो फिर नानी भी ओसी, बिल्कुल ओसी, छह भी है भी, कोई दिक्कत नहीं है। एल जी निशान देखो है कि नहीं? तो तीर्थों का मामा तो हो गया पुष्कर, तीर्थों का भांजा हो गया आपने मचकुंड धौलपुर, और तीर्था की नानी होगी आपने देवयानी सांबर। होगी कौन होगी? सांबर नहीं है, सांबर के अंदर देवयानी का मंदिर है, देवयानी माता का मंदिर, वो है अपने कौन? नानी, है ना? नानी ने खानी कर दिया। आजकल ब्याह में आप आए कि नानी को तो कौन लगा, नानी साइड में कर दिया, नानी ने खानी कर दिया। अब बात तो यहाँ की भी चाल रही है, दादी की भी कादी कर जल्दी, दादी ने भी साइड में कर, तो करबा हम तो के भी कर सको, मन मर्जी है थारी, लेकिन फिर वो सीखे समाज को भी जान लो एक बार, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ खैर कोई बात नहीं, बाबू तो तीर्थों का मामा आ गया, तीर्थों का मामा आ गया, तीर्थों का मामा पुष्कर, फिर तीर्थों की नानी मैंने बताया देवयानी, तो नानी देवयानी, नी नहीं आ रहा, नी 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 निकाली तो कर दे, कोई बात कौन छोड़ा हूं, लेकिन उरे तो याद कर लियो। नानी, नानी कहीं तीर्थों की नानी कौन? देवयानी, समझ गए? सांबर के अंदर। फिर अब कोई नानी है तो कोई भाणजो भी होसी भाई, पूरा मामेरो चाल रहे हो, नानी मामा नानी भाणजो है नहीं, तो भाणजी कौन है? भाणजो ही है, ठीक है। तो तीर्थों का भाणजा कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मचकुंड धौलपुर, मचकुंड धौलपुर। अब याद किए उसी सर, वो भी बताओ थोड़ो। बिल्कुल बता से। तो देखो तीर्थों की नानी है ना, तो नानी तो वो देवयानी होगी, नानी कानी देवयानी, नीनी याद होगी कौन होगी? वेरी गुड सर, आगे बताओ सर। तो देखो तीर्थों का भांजा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी मचकुंड है, मचकुंड तो बच्चों को आपने देखा होगा कि पापा थोड़ा स्विमिंग पूल ला दो ना, मैं भी नाचा, कुंड ला दो एक कुंड, तो कुंड में बच्चे बैठ के नहाते कि नहीं नहाते? तो मचकुंड, और उसमें उत्पाद भी मचाते हैं, उत्पाद मचाते हैं बच्चे कुंड में। तो भांजा हो गया, छोटा होता है भांजा है, इधर मामा मम्मा नानी की बात है तो भांजा छोटो ही तो लाग सी है एक बार। तो वो बिन कुंड ला दिया, भी के मचा दी, कुछ मादी मचा दी, तो मचे मचा दी कुंड, ठीक है ना। और धौलपुर में तो कुंड में जी आप कदे कदे जहाँ तो कपड़ा भी धो लिया अभी में ना, तो धो लिया, तो धोलिया से धौलपुर होगा। और कुंड में, और कुंड ला दियो ते भी कुछ मादी करवा भी उत्पाद मचावा भी बाण जान ला दियो छोटा ने, कुंड ला दियो। अब वो तो भाई मामा और नानी चाल रही है भाई लैर देसी, ज्यादा प्यार तो भाई बुआ की तुलना मामा में ही करे टाबरा ने, है कौन? तो आ है बात, समझ गया मेरी बात। तो तीर्थों का मामा पुष्कर हो गया,
नानी देवयानी सांबर हो गई। और मचकुंड, कुंड सर कुंड थे बताया, भाणजो है तो भाणजो शरारत करे सर, तो भाणजो कुंड होगा मचकुंड। और सर थे दो भाभी भी बताया कुंड में क्यों इनको धो ले आओ, है कपड़ा वपड़ा धो ले आओ दिया है, टावरा तो दो ही हो, दो साथ में कपड़ा भी धो ले आओ, तो सर धौलपुर होगा सर यहाँ तो फिट होगा। आपने ये क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों बहुत, इसलिए मैं इतना इंटरेस्ट लेके समझा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को भी कोई रुचि नहीं थी। वही अपन को तो बिल्कुल एक तरह से व्यापारी बनना है सर, जो आता है वो याद कराओ। मैं तो सुमलित में आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो मामा पुष्कर हो गया ऐसे। अब देखिए मामा भी किए याद, शिवा भी मैं मान बताऊं। अब यहाँ मामा है ना, तो अब इन देखो कितनी प्यारी वाणी आ रही है, माँ और माँ, मतलब वो मामो जो या करे ना टाबरू, तो इन दो माँ हो या करे, है कि नहीं। बिया तो आप माँ बोला जी, माँ ने आए माँ माँ आजा माँ रोटी दे दे, और वो मामो के वो दो माया ने लेर बैठे हो, देख ले माँ नहीं सुने जब मामो याद आए, है कि नहीं। तो माँ माँ पुकार रहे हो कि नहीं पुकार रहे हो, मामा है कि नहीं, डबल बार पुकार रहे हो माँ को। तो ये है पुकार से क्या बन गया प्यारे बच्चों, पुष्कर। ऐसे कि टाबर मामा पुकार, तो दो बार मामा पुकार सी, तो क्या तो माँ सुन ले सी, क्या मामो सुन ले सी, कोई ना कोई तो सुन सी, नहीं तो बापड़ी नानी तो सुन सी, दादी तो कौन सुना, लेकिन नानी जरूर सुन सी, है कि नहीं बात, है बात। तो मामा मामा पुकारा, देवयानी नानी होगी, नानी कर दो चाहे सु, और अठिनो बाणजो, तो बाणजो आपने होगा कौन, मचकुंड धौलपुर। तो ऐसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं, ऐसे आता है इसलिए टाइम दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो है वो है तीर्थराज। तीर्थों का मामा हो गया, अब तीर्थराज, तीर्थों का राजा, वो राज्य है सबसे बड़ो तीर्थराज। फिर कोंकण तीर्थ, है ना, कोंकण तीर्थ याद रखना है। तो 3 तीर्थ हो गए, और फिर 5वां तीर्थ हो रहा है ना, हिंदुओं में 5वां तीर्थ बोलते हैं भाई। 4 तो जैसे अपने जहाँ कुंभ होते हैं, जैसे प्रयाग हुआ, अपने हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, तो वे तो 4 तीर्थ है, और 5वां अपने हिंदुओं में 5वां तीर्थ हिंदुओं का। तो यहां तक अपन ने देखा तो तीर्थ हो गए 1 2 3 4, है कि नहीं। 4 नंबर बिंदु में 5वां तीर्थ को वर्णन है, 4 तीर्थ होगा। तो सबसे पहले तो तीर्था को मामो, माँ सबसे पहली, है कि नहीं है। ऐसे जैसे मैंने आपको याद कराया था, नरसिंहवर्मन प्रथम जो है ना, उसका महामल टाइटल था, महामल चलिए आया था महामल, तो माँ सबसे पहली है भाई, और तो है जो है सब बाद में, तो माँ फर्स्ट, है ना। तो माँ से तो क्या था, नरसिंहवर्मन, सॉरी माँ से था महामल, महामल महाबलीपुरम जिसने बसाया, महाबल, है ना। और फर्स्ट से था नरसिंहवर्मन प्रथम, इसका मेन नाम था, और महामल की उपाधि ली थी इसने, और महाबलीपुरम बसाया था। यूनेस्को जो टेम्पल था, शो टेम्पल्स मैंने दिखाए थे ऐसे। तो माँ फर्स्ट है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं माँ से, वही सबसे पहली माँ का माँ पुकारा 2 बार, तो माँ सुना कि नहीं सुना, मामू जरूर सुन ली सी। तो सबसे पहले तो तीर्थों का मामा है पुष्कर, देन उसके बाद सेकंड क्या है, तीर्थराज है। फिर तीसरा क्या है, कोंकण तीर्थ है। और फिर चौथा क्या है, 5वां तीर्थ है हिंदुओं में। फिर राजस्थान का प्रयागराज में तीर्थ के लिए जाना था, इलाहाबाद ऐसे। और फिर 100 मंदिरों का नगर, तो 100 तो आपा पूरा कौन पढ़ा, 2-3 तो देख ही लिया, पुष्कर, अपने ब्रह्मा जी को मंदिर, सावित्री माता और रंगनाथ स्वामी मंदिर, 3 तो देख ही लिया, 100 भी नहीं तो बाकी 97 थे, देख लियो धीरे धीरे। 3 महत्वपूर्ण मैं बता दिया अभी 3। अब देखो तीर्थों की नानी होगी देवयानी, कर दिया कहानी। फिर तीर्थों का भांजो होगा मचकुंड धौलपुर, कुंड में मचा दी भगदड़, कुछ मदी। और फिर धौलपुर के अंदर ही है ना ऐसे। ठीक है, अब तो जैसे ये देखोगे ना, नानी देखो ये तो हो गया अपने नानी होगी सांबर के अंदर। थोड़ा सा इधर जाएंगे तो पुष्कर के अंदर, भाई ये तो नानी हो गई। पुष्कर के अंदर गए तो मामा हो गया, और अठिनो थोड़ा सा बिल्कुल अपना पूर्वी साइड में जा रहा तो धौलपुर हो जैसी, तो धौलपुर के अंदर हो गया मचकुंड। हो गया कि नहीं हो गया मेरे बच्चों ऐसे। तो बेटे ऐसे इंटरेस्ट से पढ़ोगे मेरे बच्चों, तब कहीं जाके याद होंगी चीजें, और फिर आप सिलेक्शन नहीं लोगे, मेरिट लिस्ट फाड़ के निकलोगे। मेहनत करो इंटरेस्ट से। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ये पुष्कर में जो मेला भरता है कब भरता है, तो केपी है, केपी ऑटोमोबाइल से याद रखो, केपी कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या को होली आती है, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, ये अभी गया ही था कुछ दिनों पहले ऐसे। फिर देखो मेरे प्यारे बच्चों, जहां अच्छा स्टूडेंट अच्छा खाता है वो मैंने लिख रखा है, वो देखो आप क्या है, देखो ये लिख रखा है मैंने, ये मेरवाड़ का कुंभ है, मेरवाड़ का कुंभ है ना, मेरवाड़ा है ये, अजमेर मेरवाड़ा, मेर जाती रहती थी इसलिए मेरवाड़ा,
ये मारवाड़ नहीं लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा स्टूडेंट अच्छा खा जाता है यहाँ पुष्कर जब आता है मारवाड़ का कुंभ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मारवाड़ का कुंभ अपने रूणेचा है, रामदेवरा, डालीबाई और रामदेव जी जो अपन ने पढ़े। शिष्य का नाम बता रहा हूँ डालीबाई, तो ऐसे डालीबाई का कंगन दिखाया था ना ऐसे। ठीक है, तो ये मेरवाड़ का कुंभ है, ये मारवाड़ का कुंभ नहीं है। जब भी पुष्कर का क्वेश्चन आता है ना बिड़ते लिखा रहता है, ये ऑप्शन में मारवाड़ का कुंभ, और डी में मिलेगा आपको मेरवाड़ का कुंभ। तो पढ़ा हुआ स्टूडेंट ही सही करेगा इसको। मेरवाड़ा, अजमेर को जैसे बोलते हैं ना, अजमेर में जो मेर आ रहा है, मेर अज तो अजमेरू है, और मेर जो है ना ये अजमेर बोलते हैं अपन, अजमेर। तो अजमेरू का तो अजय और मेर ये जाति का है। तो इस मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ है ये मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, बच्चे उठ गए यार। देखते हैं चलो, है ना, ठीक है। तो मेरवाड़ा ये हो गया, समझ गए। हाँ मेरवाड़ा समझ गए। तो कार्तिक पूर्णिमा ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा। और वैसे यूं जैसे अक्टूबर नवंबर, मतलब बिल्कुल नवंबर फर्स्ट वीक मान लो, अक्टूबर लास्ट वीक, ऐसे लास्ट में अक्टूबर रहता है जैसे ऑलमोस्ट। इस बार बताऊंगा जैसे क्या तारीख थी, एक मिनट कैलेंडर में देखना पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा टावरों ही 8 तारीख की ही कार्तिक पूर्णिमा, मार्क्सिस लग गया। हाँ 8 नवंबर का था इस बार ये, ऐसे है ना। कई बार ये वैसे इंग्लिश में पूछ लेता ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो वैसे ध्यान रखो इस बार जैसे 2022 में ये 8 नवंबर को था, 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, दिवाली के कई बार दिवाली कितने दिन बाद आता, 15 दिन बाद कार्तिक अमावस्या की दिवाली है, और ये कार्तिक पूर्णिमा। वैसे तो अपन पढ़ेंगे, ये सारा आएगा इस दिन। स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, तो कोलाय झील, चंद्रभागा है ना अपने, और यहाँ पुष्कर यहाँ है, रामेश्वरम अपने जो सवाई माधोपुर में तीर्थ वहां होता है इस कार्तिक पूर्णिमा पे। तो वो त्योहार पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल में, बिल्कुल क्लासिक है वो, बना हुआ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना मैंने बता दिया। अब आओ फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पुष्कर में कुल घाट कितने हैं। पुष्कर में कुल घाट कितने, 52 है। कितने, 52। ठीक है, ऐसे। तो ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। ताश के 52 पत्तों पे राजा राज हमारा है, ऐसे। तो ताश के कुल पत्ते 52, ऐसे 52 घाट। अब ये मत पूछो ताश में 52 पत्ते क्यों होते हैं लॉजिक है। फिर पुष्कर से संबंधित अपन प्रमुख व्यक्ति देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन है। सबसे पहले अपन देखते हैं विश्वामित्र, बहुत इंपॉर्टेंट संत हुए ऋग्वेदिक काल के। और विश्वामित्र जब गायत्री मंत्र अपन जैसे देखते हैं सूर्य को समर्पित है, वो इन्हीं का लिखा हुआ है, नवग्रह मंडल में है। ठीक है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र, ठीक है, ऐसे है। और गायत्री माता का मंदिर भी देखते हैं अपन पुष्कर के अंदर आएगा। ठीक है, ये गायत्री लिखा हुआ गायत्री माता, तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी ने लिखा, ओम भूर्भुवस्सुः, वही। ठीक है, तो विश्वामित्र जी ने यहाँ तपस्या की थी कुछ दिन। ठीक है, और उस तपस्या को भंग किया था मेनका ने। ठीक है, जैसे आपकी भी बहुत बार तपस्या भंग हो जाती है, चाहे मेनका करे चाहे सेनका करे, होती तो है ऐसे। तो क्वेश्चन आ जाता है, विश्वामित्र जी ने कहा तपस्या करी और वो मेनका ये अप्सरा थी, ठीक है, तो भंग करने आई ये तपस्या, ऐसे। तो कहाँ कर रहे थे विश्वामित्र जी तपस्या, पुष्कर के अंदर। ठीक है, फिर वेदव्यास जी ने महाभारत का कुछ अंश यहाँ पे लिखा है। तीसरा अपन देखते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु हैं सिखों के, 10वें व लास्ट, है ना। यहाँ पे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था 1705 में गो घाट के ऊपर। ठीक है, 1705 में पाठ किया किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ये सिखों का धर्म मतलब धार्मिक ग्रंथ, और इसी को गुरु की पदवी दी हुई है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें व अंतिम सिख गुरु। ठीक है, तो ये 3 नाम अपन ने देखे अभी तक। तो इन तीनों में वह है, सबसे पहले वैसे विश्वामित्र, फिर वैसे वेदव्यास, और फिर वैसे अपने गोविंद। तीनों वह आ रहा है, देखो, गोविंद, वेदव्यास जी, है ना, फिर विश्वामित्र, गोविंद, ऐसे। तो 3 तो ये हो गए। उसके बाद आएंगी मैडम जी। मैडम माया नहीं है, मैडम मेरी है। मैडम मेरी का मतलब है उनका नाम था मैडम मारी को ना। ठीक है, मैडम मेरी ना थारी है, इंग्लैंड की, ना मारी ना थारी, इंग्लैंड की है मैडम मेरी, उनकी ही, इंग्लैंड की ही। ठीक है, तो 1911 में इन्होंने इंग्लैंड की महारानी थी और यहाँ विजिट किया था। और फिर जिस घाट पे उन्होंने जैसे किया भ्रमण वगैरह, उस घाट का ही नाम रख दिया क्या, महिला घाट, जिसको सदैव याद आती रहे कौन की, मैडम मेरी की, कौन की ही या मेरी, इंग्लैंड की रानी ही। ठीक है, यहाँ तो महिला घाट, तो गोघाट देख लिया, महिला घाट। गोघाट पे गोविंद सिंह जी ने, गैसे गोघाट गैसे गोविंद सिंह, 1910 सॉरी 1705, 1910 नहीं, 1911 में तो मैडम जी है। ये 1705 की बात है, गोघाट की गुरु गोविंद सिंह जी के 10वें
गुरु। फिर आ गए अपने बापू महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का जब निधन हुआ या हत्या कर दी 1948, ठीक है ना, तो अस्थियों का विसर्जन किया गया इनका। कहां पे? पुष्कर के अंदर। तो जिस घाट पे किया गया उसी को अपन महात्मा जी का मतलब महात्मा गांधी घाट बोलते हैं। गांधी घाट, महात्मा गांधी घाट या गांधी घाट। और ये गांधी घाट जो है ना, कि गांधी घाट ही सबसे बड़ा घाट है यहाँ। टोटल घाट कितने हैं? 52, उनमें सबसे बड़ा गांधी घाट। तो गांधी जी से कौन है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या महात्मा गांधी? कौन गांधी है? ये महात्मा गांधी है ये, ठीक है। ऐसे फिर जैसे इसमें यूं है, इंदिरा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया, लेकिन गांधी घाट का जो लेना देना है वो महात्मा गांधी से। ऐसे तो कितने घाट पढ़ लिए अपने? देखो टोटल 52 है, लेकिन 3 तो आ गए ना, गो घाट आ गो, मैडम घाट में महिला घाट आ गया, एंड देन गांधी घाट आ गया। ऐसे तो 3 मंदिर देख लिए थे पुष्कर में, ब्रह्मा जी का, गायत्री और रंगनाथ मंदिर, ब्रह्मा जी, सावित्री, रंगनाथ मंदिर, ये 3 घाट देख लिया, गो घाट, मैडम घाट एंड गांधी घाट, महिला घाट और गांधी घाट, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, पुष्कर में कुछ अन्य मंदिर और देख लेते हैं अपन, मेन जो है। तो कौन कौन? 3 तो अपन ने ऊपर देख लिए थे, ब्रह्मा जी, सावित्री और रंगनाथ। उसके अलावा कौन कौन है? सावित्री माता का मंदिर वापस आ गया नाम है, गायत्री माता का मंदिर, ठीक है। फिर नौरस माता का मंदिर है, नौसर, सॉरी नौरस नहीं, नौसर। कितने सर? 9 सर, 9 सर है ना, 9 सर, 9 सर ऐसे। फिर वराह मंदिर, वराह विष्णु का अवतार है। बैकुंठ मंदिर, ठीक है, बैकुंठ ये भी विष्णु मंदिर ही है, ठीक है। तो वराह मंदिर, नौसर मंदिर, बैकुंठ मंदिर, वराह मंदिर, ठीक है। ये सब अपने को ये याद दिला रहे हैं वैष्णव संत। फिर रंगनाथ स्वामी का मंदिर अपने देखा, द्रविड़ शैली का भी। मान मंदिर है ना, मान महल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। मान महल ये ध्यान रखना अपन को। मान महल मान सिंह, जयपुर के जो थे ना मिर्जा राजा मान सिंह, हल्दी घाटी वाले, मतलब सेंटर, तुम जयपुर के मान सिंह ने यह बनाया था पुष्कर में मान महल। ये क्वेश्चन पूछते हैं, मान महल पुष्कर में किसने बनाया? मिर्जा राजा मान सिंह या सवाई मान सिंह? मिर्जा राजा मान सिंह, जयपुर वाले, ठीक है। और फिर पुष्कर झील में सफाई का कार्य हुआ 1997 में कनाडा के सहयोग से, है ना, याद रखना। जैसे रावत बाटा अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किसके सहयोग से बना हुआ है? कनाडा के सहयोग से, ऐसे, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो ये जितना भी अपन ने सारा देखा, ये पुष्कर के बारे में देखा, ठीक है। पुष्कर के बारे में मेन, ठीक है। तो पुष्कर में जैसे समझिए क्या क्या नाम है, क्या रिवीजन के रूप में अपन पुष्कर के अन्य नाम क्या क्या है जो अपन ने देखे? तीर्थों का मामा, ठीक है। पुष्कर के अन्य नाम क्या क्या देखे अपन ने? तीर्थों का मामा, है ना। पुष्कर के अन्य नाम क्या क्या देखा अपन ने? तीर्थों का मामा देखा, तीर्थराज देखा, कोणकण तीर्थ देखा, 5वां तीर्थ देखा, राजस्थान का प्रयागराज है, ठीक है। देन 100 मंदिरों का नगर है। फिर तीर्थों की नानी के रूप में अपन ने देखा देवयानी, सांबर, जयपुर। तीर्थों का भांजा, मचकुंड, धौलपुर। पुष्कर में मेला कब बढ़ता है? अपने कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर, ठीक है। और इसको किसका कुंभ बोलते हैं? मेरवाड़ का कुंभ बोलते हैं, मारवाड़ का नहीं, मेरवाड़ का। मारवाड़ का कुंभ रामदेव राय। कुल घाट कितने हैं? 52 घाट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, अच्छा वैसे करके देख ले, मैं पहले बता रहा था, जैसे मैं भूल गया था ये स्टाइल है। फिर पुष्कर संबंधित अन्य व्यक्ति, विश्वामित्र जी अपन देखते हैं, इन्होंने तपस्या करी, गायत्री मंत्र लिखा है। यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन लिखा है विश्वामित्र ने, और यहाँ पे इन्होंने इनकी तपस्या में इनका अप्सरा ने भंग करने की कोशिश करी। वेद व्यास जी ने यहाँ पे महाभारत के कुछ अंश लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें व अंतिम सिख गुरु, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ पे पाठ किया 1705 में गो घाट के ऊपर। मैडम मैरी इंग्लैंड की महारानी 1911 में विजिट किया और महिला घाट का निर्माण यहाँ पे हुआ। महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ 1948 में उनकी हत्या के बाद। गांधी घाट यहाँ सबसे बड़ा घाट है। पुष्कर में अन्य मंदिर मिलते हैं, सावित्री, गायत्री, ठीक है। फिर वराह मंदिर, बैकुंठ मंदिर, ठीक है, नौसर मंदिर, फिर रंगनाथ स्वामी का मंदिर, ऐसे, ठीक, रंगनाथ स्वामी मंदिर ये। फिर मान महल जो अपन पुष्कर में देखते हैं किसने बनाया? मिर्जा राजा मान सिंह ने, ठीक है। सफाई का कार्य यहाँ 1997 में चालू हुआ, किस देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये था आपने। फिर अजमेर में अपन एक नेक्स्ट और जैसे बिल्डिंग देखते हैं, काफी फेमस है, देखो ये सोनी जी की नसिया देखते हैं अभी अपन, ठीक है। तो ये अजमेर में ये और देखो सोने जी की। तो अभी तक अपन ने जो देखा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो अजमेर के अंदर अपन पुष्कर देख रहे थे। क्या देखा अभी तक अपन ने? अजमेर में पुष्कर देखा है। तो पुष्कर तो देख ही लिया, पूरा पुष्कर का सारा डिटेल देख लिया। अपन अजमेर के ऊपर आ गए। तो अजमेर में अपन मेरे प्यारे बच्चों देख रहे सोनी जी की नसियां, सोनी। तो सोनी जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है।
ये सोने का देख रहे हैं अपन, ये जो नीचे देखा है सारा ये। तो सोनी जी की नसियां कहाँ है? स्थान अजमेर मेन सिटी के अंदर है, मेन सिटी के अंदर। अन्य नाम क्या मिलते हैं? लाल मंदिर, क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण, और आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर कह लो या ऋषभ देव कह लो, ये पहले जैन तीर्थंकर हैं, दोनों उन्हीं के ही नाम है, आदिनाथ या ऋषभ देव। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थंकर, फर्स्ट जैन तीर्थंकर। टोटल जैन तीर्थंकर 24 हुए हैं, अंतिम महावीर स्वामी थे, पहले ऋषभ देव या आदिनाथ थे। निर्माण का प्रारंभ हुआ इसको 1867 के अंदर मूलचंद सोनी ने, मूलचंद सोनी ने, और खत्म हुआ 1817 में, 1870 के अंदर टिकम चंद सोनी। तो MT याद रखो, मुकाम तालवा जो अपन ने याद रखा था, M से मूलचंद सोनी चालू किया काम। खत्म किया किसने? टीका किसने लगा दिया? आ जाओ टीका लगा रहा हूं, प्रवेश चालू हो गया। तो टीकाराम पालीवाल नहीं है, ये टिकम चंद सोनी है। ठीक है, 1864 में शुरू, 70 में खत्म, 6 साल में बनके तैयार। मूलचंद जी ने तो इनकी स्थापना करी है ना, मूल स्थापना करी, और फिर टीकम चंद सोनी ने टीका लगाया। आ जाओ चालू हो गया, आ जाओ। समर्पित किसको है? भगवान आदिनाथ को। ये देखा भगवान आदिनाथ ऋषभ देव कौन से तीर्थंकर हैं? पहले। फिर इसमें क्या है? नसियों का, नसिया का मतलब क्या होता है? जैन मंदिर जैसे जो होंगे उसको नसिया बोलेंगे। इसके 2 भाग हैं, एक भाग जो तो सभी के लिए खुला है, और दूसरा भाग जो है जिसकी फोटो अपन नीचे देख रहे हैं वो केवल जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए खुला है। ठीक है, इसको अक्षरधाम बोलते हैं, सोने से निर्मित है और केवल जैन समुदायों के लिए खुला है। इसकी फोटो नीचे आपके सामने है, आप तो देखो, आनंद लो, खुला है आपके लिए, तो खुला ही है, ये देख लो। ठीक है, तो ये जो सोनी जी की नसियां है ना, जो सोने का बना हुआ है, ये क्या एक मॉडल बना हुआ है, ये प्रोटोटाइप है एक। ठीक है, तो इसमें जैसे ये पूरा अपन जैसे देख रहे हैं, ये अयोध्या, काशी, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, इन सब के उन्होंने छोटे छोटे स्टेचू यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसे एक फील आए, है ना। फील तो ले ही सकते हैं जी, है, गुड़ नहीं खिलाओ गुड़ जैसी बात तो कर ही सकते हो ऐसे। तो ये सब ये अयोध्या के जैसे फील है इधर, है ना, ये सारे अयोध्या के, वाराणसी के ऐसे स्टेचू बने हुए हैं सारे ऐसे हिंदुओं के। तो ठीक है, ये है सोनी जी की नसियां में रखे अयोध्या व प्रयागराज के सोने के मॉडल हैं ये इसमें। ठीक है ना, मॉडल है ये, मॉडल। ठीक है, ये मॉडल्स हैं पूरे, MODEL मॉडल, है ना। मॉडल को ये लिखेंगे MODEL मॉडल, AL नहीं, AL तो ग्रामर में होता है मॉडल्स, ये मॉडल है। ठीक है, ई वाले मॉडल, समझ गए, ऐसे हैं। तो ये सारे सोने के मॉडल हैं। तो सोने का काम करेंगे सोनी परिवार, जैसे अपने प्रतापगढ़ के अंदर है सोनी थेवा कला के अंदर शीशे के अंदर सोने के तार का काम होता है, ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने मूलचंद सोनी। ठीक है, मूलचंद सोनी ने तो स्थापना करी, और वो कौन है? अपने प्रवेश करने वाले 1870 में अपने टिकमचंद सोनी, ऐसे। ठीक है, तो ये थी सोनी जी की नसियां, समर्पित है जैन धर्म में। जैन धर्म को कौन से जैन में कौन से तीर्थंकर? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ को। निर्माण कार्य चालू 1864 में मूलचंद सोनी, काम पूरा 1870 में टिकमचंद सोनी। ठीक है, और 2 भाग हैं, प्रथम भाग नसियों का सबके लिए खुला है, दूसरा भाग को अपन अक्षरधाम बोलते हैं, सिर्फ जैन समुदाय के लिए खुला है। और वहां पे अपन को प्रतिकृति या मॉडल मिलते हैं किन के? प्रयागराज और काशी के और अयोध्या के, जो कि किससे निर्मित है? सोने से निर्मित है, ऐसे। तो चूंकि अपने आप में डेलिकेट चीज है तो सबके लिए खोलना वैसे भी सही नहीं है, ऐसे। ठीक है, ऐसे थी मेरे प्यारे बच्चों में बात, समझ गए। तो ये अपन ने अजमेर का देखा। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? आई थिंक अलवर आ जाएगा, हाँ, भरतपुर। मंदिर अलवर के अंदर नहीं है, उसमें दुर्ग में आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे भरतपुर। अब अपन जैसे अल्फाबेट में चल रहे हैं पूरे, ए से अजमेर होगा, बी से भरतपुर, बाड़मेर, ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट में अपन देखेंगे भरतपुर। अभी अपन ने देख लिया अलवर, सॉरी अजमेर देखे आज अपन। ठीक है, तो ऐसे ही अपने अजमेर का बढ़िया से रिवीजन करो। नेक्स्ट में अपन मिलेंगे भरतपुर में। ओके बाय, टेक केयर। टेक केयर का मतलब रिवीजन। बाय।